ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे जो हर घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हैं। भैया बच्चा हमारा दिन भर फ़ोन यूज़ करता है, हमारा बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, गलत संगति में है, हम उसके लिए क्या करें? उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो बस आपको रोटी के ऊपर रोटी रखने वाला एक छोटा सा उपाय करना होगा, जिससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। और सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य अपने बच्चे के लिए कर सकता है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, है ना। देखो, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रोटी दिख रही है। तो रोटी तो आपको लेनी है, लेकिन कितनी रोटी लेनी है? 2 रोटी। अब लेकिन वो 2 रोटी लोगी कौन से? आपको ऐसे गेहूं का चावल का नहीं लेना है, आपको लेना होगा बाजरे की रोटी। कितनी? बाजरे की 2 रोटियां। घर पे ही करना है उपाय को, कहीं और नहीं जाना। अब बाजरा आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, बाजरे का आटा, उसको लेके चले आओ। अब 2 रोटियां जो बनाओगे उसको भी बनाने का एक तरीका है इस उपाय में। क्या तरीका है? जब आप उस रोटियों को पका रहे हो तो सिर्फ उस रोटी को एक ही साइड अच्छे से पकाएंगे, दूसरा साइड कच्चा होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपके पास में 2 रोटी है, ठीक है। इन दोनों रोटियों को आपको एक ही साइड पकाना है, दोनों साइड मत पकाना, सिर्फ एक साइड पकाएंगे, एक साइड कच्चा रहे। इतनी बात समझ में आई? जिस तरफ कच्चा है आपको मात्र लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा बड़ा सा, ठीक है। कच्चे वाले साइड गुड़ के टुकड़ों को रखेंगे और साथ ही साथ एक बेलपत्र भी रख देंगे, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी। रखने के बाद में, जैसे एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए ये एक रोटी है, इस रोटी के ऊपर आपने एक गुड़ रख दिया और चावल के दानों को रखा। अब जो दूसरी रोटी है आपको इसके ऊपर ढक देना, ठीक है। और ढकने के बाद में सुबह 10 बजे से पहले, किसी भी दिन आपको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सुबह 10 बजे से पहले जो भी इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, एक बार उसके हाथों से स्पर्श करा करके, और आपके घर के आसपास में जो भी गौ माता आती हैं, सुबह 10 बजे से पहले अपने हाथों से खिला देना। उस इंसान का जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा, वो तो शांत होगा ही होगा। और अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसका दिमाग भी सही दिशा में लगना स्टार्ट हो जाएगा। यह उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, यह उनकी किताब जो पंच तत्व है, पेज नंबर 13 पे एक उपाय लिखे हैं। जिनके पास बुक है आप उपाय को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, जिससे आपके बच्चे का जो दिमाग हो वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, ठीक है। पहले उपाय की बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय भी आपके किसके लिए होगा? बच्चों के लिए, जिससे आपके बच्चों का जो माइंड है वो बहुत शार्प हो जाए, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फिर से चावल के दाने, है ना। लेने होंगे 7 चावल के दाने, और ये चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल के दाने के साथ आपको 3 दूर्वा लेनी है, हरी वाली। कौन सी? 3 हरी दूर्वा लेंगे। और साथ ही साथ आपको लेनी है एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। इन तीनों चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। आपके पास में 7 चावल के दाने हैं कि नहीं है? उन 7 चावल के दानों को पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। चंपेश्वर महादेव, महादेव का एक स्पेशल सा नाम है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, चंपेश्वर महादेव के नाम से 7 चावल के दाने माता अशोक सुंदरी पे समर्पित करेंगे। जो 3 दूर्वा आपके पास में है वह समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। और जो एक बेलपत्र आपके पास में है वो इसी चावल के दाने के ऊपर चढ़ा देंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। ये सारे के सारे उपाय चंपेश्वर महादेव के नाम से करने हैं। जब बेलपत्र आप चढ़ा रहे हो तो उसी टाइम पे आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल देना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देख लेना, चंपेश्वर महादेव के नाम से बच्चे का नाम और गोत्र बोल देना। आपके बच्चे का जो माइंडसेट होगा, जो दिमाग होगा, अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां से वापस जरूर आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को दूसरा उपाय भी ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा रुद्राक्ष से। और इससे इजी उपाय आपको अपने बच्चे के लिए मिलेगा ही नहीं। कैसे करना है उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
अब देखो ये उपाय आपको करना होगा रुद्राक्ष से, ठीक है। ये उपाय भी आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, जिससे उनका माइंड हो, वो दिमाग है, वो पढ़ने में लगे। क्या करोगे, लेना होगा आपको इस तरीके से रुद्राक्ष। अब वो रुद्राक्ष आपको लेने हैं 3 मुखी रुद्राक्ष। पहचानोगे कैसे, जैसे ये रुद्राक्ष का आप होल वाला पोर्शन देखा करो और देखो इससे कितने कट लगे हैं, ठीक है। कितने कट लगे हैं, 3 कट। इसका मतलब कितने मुखी रुद्राक्ष है ये, 3 मुखी। तो 3 मुखी रुद्राक्ष लेना और इस 3 मुखी रुद्राक्ष को एक लाल कपड़ा लेना और उस लाल कपड़े में बांध देना, अच्छे से बांध देना। छोटा सा लाल कपड़ा लेना, बहुत बड़ा नहीं। बांधने के बाद में जिस कमरे में आपका बच्चा बैठ करके पढ़ता है या फिर जिस रूम में, जिस कमरे में आपका बच्चा बैठ करके बहुत ज़्यादा समय गुजारता है, उस कमरे में आपको उस एक रुद्राक्ष को, 3 मुखी रुद्राक्ष को रख देना है। बस आपको एक मंत्र वहाँ पे बोल करके रखना होगा। वो मंत्र यहाँ पे मैं हाथों से ही लिख दे रहा हूँ, ओम क्लीम नमः। कौन सा मंत्र बोलोगे, ओम क्लीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप उस 3 मुखी रुद्राक्ष को रख देना। उसका जो माइंड सेट होगा, दिमाग होगा, बहुत सही दिशा में काम करेगा। अगर वो गलत दिशा में जाना भी चाहेगा तो जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। करके देखिएगा ज़रूर इस 3 मुखी रुद्राक्ष का ये उपाय, है ना। 3 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में चौथे उपाय की। ये भी आपके बच्चों के लिए होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए भी कर सकते हो, है ना। और घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, माँ हो, बाप हो, बुआ जी हो, है ना, बहन हो, कोई भी कर सकता है किसी के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके सामने 2 चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, तांबे के लोटे में आपको जल भरना, ठीक है। जल भर लिया और जल के साथ आपको लेना होगा दूध, और जो दूध होगा वो गौ माता का होगा, है ना। ले लिया, इसको लेके और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे। कोशिश करेंगे ऐसा बेल का पेड़ हो जिसकी छांव आपके ऊपर पड़ रही हो। वहाँ पर पहुँच करके जो आपके पास में सबसे पहले जल है ना, उस जल को सबसे पहले बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में दूध है वो भी आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, ठीक है। पहले जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, लास्ट में फिर से आपको क्या करना होगा, 1 मिनट, हाँ, लास्ट में फिर से आपको क्या करना है, जल आपको फिर से चढ़ाना, ठीक है। यानी पहले जल, फिर दूध, फिर जल, इतना काम कर लिया। उसके बाद में आप वहाँ पे बैठ जाना बेल पेड़ के नीचे। अपने राइट साइड में आपको घी का दिया लगाना होगा, लंबी बत्ती का, और अपने लेफ्ट साइड में आपको तेल का दिया लगाना होगा, लंबी बत्ती का। यानी कि राइट साइड में घी का दिया, लंबी बत्ती का, और लेफ्ट साइड में घी का दिया, लंबी बत्ती का। इतना लगाएंगे और जब इन दीपक को जलाएंगे तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके जलाना होगा। आपके बच्चे का जो दिमाग होगा बहुत ज़्यादा तेज चलेगा, कहीं पर भी इधर उधर भटकने की या फिर भटकाने की वो हिम्मत भी नहीं करेगा, है ना। स्पेशल उपाय है, प्यारा सा उपाय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करोगे। या फिर आपको अपने बच्चों से रिलेटेड या फिर ऐसा कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो, फ़ोन पर बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। बाकी और अच्छे से बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सभी को लाइक करना है। कुछ पूछना हो तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।